हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर स्मिता जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिवेंट अबॉर्शन और हाउ टू प्रिवेंट मिसकैरेजेस। अबॉर्शन होने से कैसे बचाएं या मिसकैरेज ना हो, ऐसे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें कि ये चीज़ ना हो। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि देखिए, मिसकैरेज होना या अबॉर्शन होना ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन थिंग ये है कि ये यूजुअली फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, दैट इज फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत कॉमन होता है। हालांकि ये 3 to 5 मंथ्स में भी हो सकता है, बट फर्स्ट 3 मंथ्स में जब होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, वो बहुत कॉमन होता है। और वो कॉमन इसीलिए होता है क्योंकि अबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कॉजेज जब बेबी जेनेटिकली एबनॉर्मल बना हो, दैट इज जब जीन्स में उसके प्रॉब्लम आती है, वो ग्रो नहीं कर पाता है बेबी, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो अबॉर्ट हो जाता है। बहुत बार फीमेल्स में ऐसा होता है कि डिलेड पीरियड आ रहे हैं, तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि प्रेगनेंसी रुकी है, और फिर फ्लो होके ब्लीडिंग हो जाता है। तब मतलब वो पीरियड मिस हो जाता है कि प्रेगनेंसी रुकी थी, इसलिए डिलेड पीरियड हुए हैं, और फिर पीरियड होके वो अबॉर्शन हो गया है। तो काफी टाइम ये होता है कि कॉज ही पता नहीं चलता है, या पता ही नहीं चलता है कि अबॉर्शन हो गया है, वो डिलेड पीरियड के चक्कर में वो मिस हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि क्यों होता है और इसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है। देखिए, इसके कारण बहुत सारे होते हैं अबॉर्शन होने के। मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि अगर थायराइड एबनॉर्मल है, उसके कारण होता है। जैसे पहले मैंने बताया, जेनेटिकली अगर म्यूटेशन में प्रॉब्लम आई है, जीन्स में बेबी के प्रॉब्लम आई है, तो वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है। अदर कॉजेज में हो गया, थायराइड एबनॉर्मल है, थायराइड अदर बढ़ा हुआ है पेशेंट का या कम है। देन यूट्रस में प्रॉब्लम है, अगर फाइब्रॉइड है, दैट इज कि बच्चेदानी में कोई रसौली है, वो बेबी को ग्रो होने नहीं देगा। एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम वो अपने आप ही उसका ग्रोथ कम हो जाएगा और वो इन द फॉर्म ऑफ अबॉर्शन हो जाएगा। अगर सेप्टेट यूट्रस है, दैट इज यूट्रस में एक पर्दा है, पर्दा होने की वजह से क्या होता है कि बेबी की ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, बेबी ग्रो नहीं हो पाता है, तो फिर वो अगेन अबॉर्शन हो जाता है। देन बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, दैट इज 2 हॉर्न्स है यूट्रस के, वो भी एक कारण होता है कि बेबी ग्रो नहीं कर पाता है और वो अबॉर्शन हो जाता है। अंदर यूट्रस के एडिशंस होंगे, और ऐसे बहुत सारे यूट्राइन प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बेबी ग्रो नहीं कर पाता है और अबॉर्शन हो जाता है। हमें बहुत सारी पेशेंट बहुत कंसर्न होती है कि हमारा एक बार अबॉर्शन हुआ है तो दोबारा ना हो। तो ये चीज मैं बताना चाहती हूँ कि रिकरेंट के चांसेस कम है, ओनली 1% है। काफी फीमेल्स ये भी कहती हैं कि मेरे रिलेटिव का ऐसे या मेरी फ्रेंड का अबॉर्शन हुआ है, हमारा ना हो, तो हम कैसे स्टार्टिंग से प्रिवेंट करें। वो भी चीज हम देखेंगे कि हम स्टार्टिंग से ऐसी क्या क्या चीजें ध्यान रखें कि अबॉर्शन ना हो। तो ये अभी हमने देखा कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या करना है। देखिए, अगर आपका पहले भी अबॉर्शन हो रखा है, तो सेकेंड इसमें आपने थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। एक प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग होता है, दैट इज जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें उसके पहले आपने क्या क्या चीजें स्टार्ट करनी है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। आपने एक फोलिक एसिड स्टार्ट करनी होती है। फोलिक एसिड से क्या होता है, बेबी का न्यूरल ट्यूब, जो बच्चे का दिमाग रहता है, स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होने वाला रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप एंटीऑक्सीडेंट स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे इसमें। बेसलाइन ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, थायराइड टेस्ट करा सकते हैं। अगर इनमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो दवाई पहले से स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा ना हो कि प्रेगनेंसी आने के बाद ये सब कुछ प्रॉब्लम आई है या कुछ पता चला है फिर अबॉर्शन हो गया है, तो ये चीज़ हम पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये ध्यान रखना है, आपने बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना है। अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हो और फर्स्ट 3 मंथ्स में आपने जब ध्यान रखना है, तो आपने बहुत सारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना है। आपने दाल लेनी है, पालक लेनी है, मेथी खानी है, ब्रोकली इज ऑल्सो वेरी गुड। आपने ये सब चीज़ें का सेवन बढ़ाना है। आपने क्या क्या खाना कम करना है, आपने जंक फूड लेना बंद करना है। आपने बर्गर, पिज़्ज़ा, ऑयली, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है। देन नेक्स्ट चीज़, आपने फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाना है अपना। फ्रूट्स में आप लेने हैं, सारे फ्रूट्स आप खा सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से खाना है। प्री कंसेप्शनली जब आप प्लान करें प्रेगनेंसी में, तभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और जब आप प्रेग्नेंट हो गए हो तभी भी आपने बहुत अच्छा फ्रूट्स का सेवन करना है। एक्सेप्ट आपने पाइनएप्पल नहीं लेना है और पपाया नहीं लेना है। बाकी कोई फ्रूट्स में आपको कोई मनाही नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हैं। एक बेसलाइन शुगर भी आपने टेस्ट करा लेनी है कि शुगर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है करके। देन ये सारी चीज़ें हुई, हमें खाने में क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान नहीं रखना है।
आपने अपने वेट का ध्यान रखना है प्री कंसेप्शनली, कि आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ ना हो। उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। तो अपने वेट मेंटेन करने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। बहुत विग्रस एक्सरसाइज भी करने की जरूरत नहीं है, डे टू डे योगा कर सकते हैं आप, नॉर्मल बेसलाइन बेसिक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आपने स्ट्रेस फ्री लाइफ रहना है, दैट इज जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तो जैसे मैं कहती हूँ ईच सेल ऑफ योर बॉडी विल बी हैप्पी। हर एक सेल आपकी बॉडी का खुश रहेगा, अंदर से आप हैप्पी रहोगे, हार्मोन स्टेबल रहेंगे, तो प्रेगनेंसी में वैसे ही आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो ये हो गए थे बेसलाइन चीजें क्या हमने ध्यान रखनी है। एक आप बेसलाइन अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं प्री कंसेप्शनली और एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी में भी करा सकते हैं। जैसे ही आपको पता चला कि प्रेगनेंसी रुकी है तो अल्ट्रासाउंड इज मस्ट। प्री कंसेप्शनली कराने का ये फायदा होता है कि कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई इंट्रायूट्राइन या ओवरीज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये एक रूल आउट हो जाता है। तो आगे प्रेगनेंसी कैरी आउट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने बेसिक और एकदम साधारण तरीके से देखा है कि क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या हमने चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अबॉर्शन ना हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।